हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं राज तिवारी स्वागत करता हूं आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे वर्गमूल के बारे में। वर्गमूल के बारे में, वर्गमूल को हम कितनी विधियों से निकाल सकते हैं, पता है इनको निकालने का तरीका क्या होता है। वर्गमूल हम दो विधियों से निकाल सकते हैं। एक कौन सी विधि है? पहली हो जाएगी आपकी अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी हो जाएगी आपकी भाग विधि। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वर्गमूल कहते किसे हैं? वर्गमूल कहते किसे, क्या आप जानते हैं कि वर्गमूल क्या होता है? बताइए आप लोग, क्या वर्गमूल जानते हैं? वर्गमूल को मैं सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं। देखिए, हमने माना कोई संख्या y है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या है। कौन सी संख्या है? माना कोई संख्या y है जो कि क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ ठीक, चलो पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन फिर पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्ण वर्ग में आपका आ जाएगा 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। वह संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग हो। मान लीजिए जैसे 4 आपकी 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगी। अर्थात y जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। y कौन संख्या है? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो y जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, तथा y बराबर हम क्या लिख सकें? एक्स स्क्वायर। तो जो अंडर रूट एक्स का मान होगा, अंडर रूट वाई का जो मान होगा एक्स, या अंडर रूट वाई बराबर होगा माइनस का एक्स, तो ये क्या होगा? वाई के वर्गमूल होंगे। वाई के वर्गमूल होंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। चलिए, वर्गमूल को हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, फिर हम लोग प्राइम फैक्टर मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तथा भाग विधि से हम लोग वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, इन सभी पर हम लोग आज इस लेक्चर पे बात करेंगे। माना कोई संख्या y है, ठीक है। अब हम y बराबर एक संख्या लेते हैं कि ये 16 है, जो कि y बराबर है 16। अब y बराबर हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया, यानी कि ये 4 का स्क्वायर है, या फिर ये -4 का स्क्वायर है। तो जो y बराबर अंडर रूट y बराबर 4 आया, या माइनस का 4 आया, अंडर रूट y बराबर 4 आया या माइनस का 4 आया, तो ये y की क्या है? वर्गमूल है। ये 16 के क्या है? वर्गमूल है 4। वर्गमूल नहीं समझ में आया कैसे निकालना है? नहीं समझ में आ रहा कि वर्गमूल पर कैसे निकालें? अगर समझ में आया तो कमेंट कीजिए, नहीं आया तो फिर कमेंट कीजिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है।
अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है तथा हम लोग वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि पर बात करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है सर ये अभाज्य गुणनखंड विधि? देखो इसमें हमको प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। कोई भी संख्या दी है उसमें प्राइम फैक्टर निकालने होते हैं। जैसे आपको हम दे दें 25, तब इसके हम लोग फैक्टर निकालेंगे तथा इनको हम लोग 2 के पेयर्स में निकाल लेंगे। क्या करेंगे हम लोग 2 के पेयर्स में निकाल लेंगे। पच्चीस का वर्गमूल कितना है? 5। आंसर हो जाएगा। इसी के स्थान हमने 625 ले लिया। यहां पर आपका 125 हो जाएगा, 25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। इसके पेयर्स आपके क्या बनेंगे? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो हम लोग इसमें 2 के पेयर्स पे इसको बाहर निकाल लेंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया, अर्थात 5 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 25। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको आप लोग देख लीजिए। इसको हम लोग दूसरी डिवीजन मेथड पे बात करते हैं कि डिवीजन मेथड पे हम लोग कैसे किसी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है, इसके बाद हम लोग डिवीजन मेथड पे बात करते हैं। सेकंड आपकी कौन सी है? डिवीजन मेथड, तो वर्गमूल निकालना। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालना। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम कोई संख्या का, जैसे आपकी दी है 6 2 5 5 2 5 या 6 2 5 6 2 5, इसके हम लोग पीछे से ध्यान दीजिएगा, यहां से 2 के पेयर्स बना लेते हैं। 2 के पेयर्स बना लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसमें हम जो ये यहां पर संख्या रखेंगे ना, जो भी संख्या रहेंगे उसका वर्ग इस संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपकी। तो यहाँ पे 62 है आपकी, तो 62 यानी 64 8 का वर्ग होता है 64। तो हम लोग क्या रखेंगे 7 7 49, यहां पर हो जाएगा 12 में 9 जाएगा 3 1 5। ये जो 7 आपने ऊपर लिखा, ये जो 7 आपने ऊपर नहीं लिखा, इसको इसको हमने नीचे जोड़ दिया, 14 हो गया। और इसके बाद हम लोग 2 पेयर कॉपी करेंगे तो आपका आ जाएगा 1356।
अब वो कोई ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो कि इससे ज्यादा ना जाए। जैसे देखिए, अगर मैं 46 यहाँ 14 अगर मैं 6 का मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा 36, 3 आपका कैरी हो जाएगा 54, तो हो जाएगा आपका 27, और 6 वन जा 6, तो हो जाएगा आपका 8, यानी कि 6 बार में तो कम है अभी, तो हम लोग डायरेक्ट अब किससे ले सकते हैं 9 से। 49, 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, और 9 4 जा 36, 44, 4 कैरी, 9 1 जा 9, 9 3, और 9 1 जा 9, 9 4 13, तो क्या हो जाएगा 1341, तो हम लोग 9 से ले सकते हैं। आपका क्या हो जाएगा, इसका 6 से 1 गया 5, 5 से 4 गया 1, और 2 5। इसके बाद हम लोग 9 को ऐड कर लेंगे, जो आपने ऊपर लिखा उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे है 9 9 है, और 9 9 18, 5 158। इसके बाद हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 15 1 हो जाएगा, और 15 8 को अगर मैं 1 बार भी ले जाता हूं तो आपका आ जाएगा समथिंग 5 8। तो ये जो संख्या दी गई है पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी की जगह हम लोग 4 4 8 9 पर बात करते हैं। इसको देखते हैं, आपका 44 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर से 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, तो 6 का अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 6 मल्टीप्लाई 6 36। इसके बाद हो जाएगा आपका 14 में 6 जाएगा तो आपको बचेगा 8, और 8 6 जो जो आपने मल्टीप्लाई किया उसी को हम लोग क्या करेंगे ऐड ऑन कर लेंगे। और अब इसके बाद हम लोग इसको 9 को भी कॉपी कर लेंगे, और यहां पर हम लोग 3 से देखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 2 6, और 3 1 जा 3, यानी कि इससे तो नहीं जाएगा, हम लोग 6 से ट्राई करेंगे। 6 से 26 मल्टीप्लाई 6, तो 6 6 36, 3 हो जाएगा, 6 2 जा 12, 3 15, 1 कैरी हो जाएगा, 6 1 जा 6 1 7। हम लोग 7 से देखते हैं, 1 2 7 7, 7 9 जा 49, 4 कैरी हो जाएगा, 7 2 जा 14, और 2 18, और 7 1 जा 7 2 1 8। तो यहाँ पे 7 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा इसका HCF 67। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन मेथड पे बात करते हैं। डिवीजन मेथड में आपको क्या करना है, पहले मैं इसको ये दे रहा हूं, ये संख्या आपकी पूर्ण वर्ग नहीं थी, इसमें क्या किया, देखो जो संख्या यहां पे लिया उसी का मल्टीप्लाई यहां से इसमें किया, तो क्या आया
36 आया। अब जो 6 मैंने मल्टीप्लाई किया था उसको यहाँ पे मैंने जोड़ लिया, 12 हो गया। इसके बाद मैंने देखा कि 889 जो है किससे मैं मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे जो संख्या रखूं जो यहाँ पे संख्या सेम रहे, उसका मल्टीप्लाई करने पर ये कट जाए, डिवाइड हो जाए। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन मेथड से एचसीएफ भी निकालते हैं। एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा। आप लोग इसको देखिए। इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल पर बात करेंगे जिनको डिवीजन मेथड तथा प्राइम फैक्टर मेथड से दोनों से सॉल्व करेंगे। इसको आप लोग देखिए, इसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग 2 एग्जाम्पल इसके देखते हैं, तो इसके बाद अदर क्वेश्चन को भी देखेंगे। हम लोग दोनों विधियों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किसी भी विधि में डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सर ये विधि बता दीजिए दोबारा से, तो भी आपको दोबारा से बताई जाएगी। सबसे पहले देखिए 576 576 आपको क्वेश्चन दिया है। अब इसको हम लोग सबसे पहले भाग विधि से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से भी इसका एचसीएफ ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो 576 में मैंने पीछे से पेयर्स बनाना स्टार्ट किया 2 के। तो ये देखिए अब केवल हमारा 5 बच गया। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो शायद बहुत छोटी नंबर हो जाएगी। मैं 2 का स्क्वायर अगर करूं 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 4 176 आएगा। फिर जो मैंने मल्टीप्लाई भी नहीं किया था इसको मैं ऐड कर लूंगा, आपको हो गया 4 मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो 4 4 जा 16 4 4 जा 16 में 17। तो इससे आपका कितना आ गया एचसीएफ 24 आ गया। एचसीएफ आपका कितना आया 24 आ गया। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करें, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे कब सॉल्व करेंगे, तो देखिए इसमें भी हम लोग प्राइम फैक्टर बनाएंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 2 और 2 हो गया 4 2 8 16 2 8 जा 15 2 8 जा 16। इसके बाद आया 1 4 4, इसके बाद आया 7 2, इसके बाद आया 36, इसके बाद आया 18, इसके बाद आया 9, इसके बाद आया 3, इसके बाद आया 3। तो देखिए इस तरह से हम लोग अब इसमें 576 है तो 576 को मैं यहाँ पे लिख दिया जा रहा हूँ। अब इसके बाद पेयर सारे लिख लूंगा। क्या करूंगा इसके पेयर सारे यहाँ पे लिख लूंगा 2 2 2 3 बार है 6 टर्म्स है 3 4 5 6 3 3। अभी जो मैंने खंड इसके लिख लिए ना इसके हम लोग 2 2 पेयर्स बाहर निकालेंगे 2 2 2 3।
दो दो के कॉमन पेयर्स में हम लोग निकालेंगे इसमें। तो देखो पहला 2 निकला, दूसरा 2 निकला, तीसरा 2 निकला और इसके बाद एक 3 निकला। मैंने सबको मल्टीप्लाई कर लिया। 2 2 या 4, 2 या 8, 3 या 24। आपका क्या है, एचपी ऑफ 24 आ गया। हाँ सर आ गया 24। तो मैं चाहे इस विधि से निकाल लू, चाहे इस विधि से निकाल, हमारा आंसर क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग दूसरे सवाल पे बात करते हैं। वर्गमूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट। ये आपका हो जाएगा प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो अगले क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 2025 को हम लोग डिवीजन मेथड से केवल निकालेंगे। प्राइम फैक्टर मेथड से आप लोग निकालिएगा। ट्राई कीजिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्राइम फैक्टर मेथड से। तो देखिए डिवीजन मेथड पे हम लोग बात करते हैं। 2025 मैंने यहाँ पे 4 लिया, 4 4 या 16 होता है, 5 5 या 25 से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर 16 लिया हूँ। जो पेयर जो नंबर यहाँ पे लिया है यहाँ पे ले, उसको लेने से ये संख्या से हमें छोटी संख्या प्राप्त होनी चाहिए। और हम लोग पीछे से 2 2 के पेयर बना लिए। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 5 आ गया, 4 4 हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा 8। अब अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूं और यहाँ पे भी 5 ले लूं तो 5 5 जा 25, 8 5 जा 40 और 2 45, जो कि आपका पूर्णतया डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा 45। ये हमने डिवीजन मेथड से बात कर लिया। चलिए प्राइम फैक्टर मेथड से भी ट्राई करते हैं एक बार। अच्छा देखिए, इसको मैंने सबसे पहले 3 से डिवाइड किया तो 6 टर्म्स में गया, ये 7 बार में गया और ये 5 बार में गया। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया। इसके बाद फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 हो गया और फिर से किया तो 25 हो गया। इसके बाद हम लोग 5 से करेंगे डिवाइड तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब हम लोग यहां पर हम लोग ध्यान देंगे 20 25 इक्वल हम लोग क्या किए, खंड लिखिए 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 3, 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे हम लोग 5 का पेयर निकाल लेंगे, 3 का पेयर भी निकाल लेंगे और 3 का पेयर भी निकाल लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 5 3 जा 15, 3 जा 45। तो मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आया होगा। ये क्लास वर्गमूल की क्लास जो है ना, जो भी आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी करते हैं जिनके भाई बहन, किसके किसके लिए, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए,
या सैनिक पब्लिक स्कूल के लिए, सैनिक स्कूल के लिए, स्कूल के लिए, या फिर नवोदय के बच्चों के लिए जो 6th और 9th में तैयारी कर रहे हैं, नवोदय के बच्चों के लिए। सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। आशा है कि मुझे समझ में आई होगी आज की क्लास आपको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में